अमेरिकी शॉर्ट सेलर कंपनी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अदानी ग्रुप शेयरों में गिरावट को जो सिलसिला 24 जनवरी के बाद से शुरू हुआ था, वह एक महीने बाद भी जारी है। इसी के साथ उन सरकारी कंपनियों व बैंकों के भी शेयर भी बीते एक माह में तेजी से गिर रहे हैं जिन्होंने या तो अदानी समूह में पैसा लगाया है या उसे कर्ज दिया है। यही नहीं, देश के करोड़ों आम निवेशकों के भी लाखों करोड़ रुपए डूब गए। शेल कंपनियों जैसे गंभीर आरोपों का सामना कर रहे अदानी समूह का मार्केट कैप बीते एक माह में लगभग 12 लाख करोड़ घट गया है और गौतम अदानी दुनिया के अमीरों की सूची में तीसरे नंबर से लुढ़ककर 29वें नंबर पर आ गए हैं। ऐसा नहीं है कि केवल अदानी समूह का मार्केट कैप ही घटा है। समूह को कर्ज देने वाली सरकारी कंपनियों का भी बैंड बज रहा है। आइए समझते हैं कि सार्वजनिक बैंकों और एलआईसी को केवल एक महीने में कितना नुकसान हुआ है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देश के सबसे बड़े सार्वजनिक बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई ने अदानी समूह में सर्वाधिक पैसा लगा रखा है। देश के बैंकों ने अदानी समूह को लगभग 80,000 करोड़ का कर्ज दे रखा है। हिंडनबर्ग के खुलासे के बाद जब अदानी के शेयर गिरने लगे तब एसबीआई चेयरमैन दिनेश खारा ने एक बयान जारी कर कहा था कि उनके बैंक ने अदानी समूह को करीब 27,000 करोड़ रुपए का कर्ज दिया हुआ है। ये बैंक की तरफ से दिए गए कुल लोन का 0.88% है और इस ग्रुप को कोई भी लोन शेयरों के एवज में नहीं दिया है। हमने ऐसा कुछ नहीं किया है जो हमें चिंता में डाल सके। हालांकि शेयर बाजार ने उनके बयान पर भरोसा नहीं जताया और बीते एक माह का चार्ट देखें तो एसबीआई के शेयरों में 0.5% से अधिक की कमी आई है। गत 24 जनवरी को स्टेट बैंक को शेयर रू 594.35 था जो कि शुक्रवार 24 फरवरी को बाजार बंद होते समय लुढ़ककर 521.50 हो गया है। जाहिर तौर पर इससे एसबीआई में निवेश करने वाले करोड़ों निवेशकों को केवल एक माह में ही जबरदस्त घाटा हुआ है। बैंक ऑफ बड़ौदा। अदानी समूह के ऊपर बैंक ऑफ बड़ौदा का 5,500 करोड़ रुपए का कर्ज है। अदानी समूह में इतनी तेज गिरावट के बावजूद बैंक प्रबंधन बेफिक्र नजर आ रहा है। हाल ही में बैंक के सीईओ और एमडी संजीव चड्ढा ने कहा कि वह अदानी ग्रुप के शेयरों में आई गिरावट से कतई चिंतित नहीं है। बैंक ग्रुप को अतिरिक्त लोन देने को तैयार है बशर्ते वह बैंक के अंडरराइटिंग स्टैंडर्ड्स को पूरा करे। बैंक अदानी ग्रुप को मुंबई की धारावी झुग्गी वाले प्रोजेक्ट के लिए भी लोन दे सकता है। वडोदरा मुख्यालय वाले बैंक ऑफ बड़ौदा का बयान ऐसे समय आया है जब अदानी ग्रुप के शेयरों में हाल में काफी गिरावट आई है। इसका सीधा असर अब बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयर पर पड़ता दिख रहा है। 24 जनवरी को बैंक का शेयर रू 177.95 था जो कि 24 फरवरी को घटकर 154.80 रह गया है। पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक ने अदानी समूह को करीब 7,000 करोड़ रुपए का कर्ज दे रखा है, जिसमें से 2,500 करोड़ रुपए एयरपोर्ट बिजनेस से संबंधित हैं। पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर अतुल कुमार गोयल के मुताबिक हमने जो भी कर्ज दिया है वह कैश में है। कुल कर्ज में 42 करोड़ रुपए का ही निवेश और बाकी कर्ज है। शेयर बाजार में इस बैंक की भी पिटाई हो रही है। 24 जनवरी को शेयर का प्राइस रू 55.50 था जो कि 24 फरवरी को रू 47.50 रह गया, यानी एक माह में लगभग 12% की कमी आई है। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। अदानी समूह के गिरते शेयरों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा में देश की सबसे बड़ी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी यानी एलआईसी है। एलआईसी की ओर से बयान आया था कि हमने अदानी समूह में लगभग 30,000 करोड़ लगाया था जिसकी वैल्यू दिसंबर माह में लगभग 72,000 करोड़ तक पहुंच गई थी। हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद भी ये वैल्यू तेजी से घटी परंतु तब भी एलआईसी प्रबंधन का तर्क था कि वह अब भी अपने मूलधन से अधिक करोड़ों के फायदे में है। हालांकि उसका तर्क ज्यादा दिन नहीं टिका। शुक्रवार को आई मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एलआईसी का पैसा घटकर अब 27,000 करोड़ के करीब बची है, यानी मूलधन में से 3,000 करोड़ से अधिक की कमी आई है। अगर 50 दिन की तुलना की जाए तो एलआईसी के अदानी समूह में निवेश की पूंजी में लगभग 50,000 करोड़ की कमी आई है। इतने बड़े झटके के बावजूद एलआईसी की ओर से अभी तक निवेश घटाने को लेकर कोई बयान नहीं आया है। इसका सीधा असर अब उसके शेयर पर भी पड़ता नजर आ रहा है। बीते 24 जनवरी को एलआईसी के शेयर का भाव रू 702.10 था, जो कि 24 फरवरी आते आते घटकर रू 584.70 रह गया है।
यानी एक माह में ही उसके शेयर लगभग 17% कम हो गए। इन सार्वजनिक बैंकों व एलआईसी का ये हाल केवल एक महीने में हुआ है और अभी गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही है। कमोबेश यही हाल उन सभी बैंकों का है जिसने अदानी समूह को कर्ज दिया है या उनमें निवेश किया है। अब अगर इसमें ब्याज जोड़ लिया जाए तो यह नुकसान और ज्यादा हो जाएगा। इन बैंकों और एलआईसी के अलावा देश के करोड़ों आम निवेशकों को भी बीते एक माह में तगड़ी चपत लगी है जिन्होंने अदानी समूह के शेयर ले रखे हैं।